कबड्डी को पहचान और सम्मान देने में लगी हुई है बबली कुमारी। बबली कुमारी स्वयं भी एक कबड्डी खिलाड़ी रही है और अब झारखंड में जगह जगह कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन करवाकर सैकड़ों खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर आगे आने के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसा ही एक आयोजन धनबाद के प्रधान खंता में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं विधायक चंद्रदेव महतो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे। इस कबड्डी टूर्नामेंट में लड़का वर्ग से कुल 8 टीमें और लड़कियों के वर्ग से कुल 5 टीम ने भाग लिया। लड़का वर्ग से बागमारा की टीम ने प्रधान खंता की टीम को हराकर विजेता रही, जबकि लड़की वर्ग से प्रधान खंता की टीम ने बागमारा की टीम को हराकर विजेता रही। मौके पर आशा देवी, कुश महतो, रितेश सिंह, श्यामल दा और रिंकू सिंह के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। तो बोलिए, आज शहीद विनोद बिहारी महतो कबड्डी टूर्नामेंट का 1 दिवसीय आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पे ये मतलब खेल हमारी धरती से जुड़ी हुई है और इसको मतलब कि प्रमोट करने के लिए संजय विधायक चंद्रदेव महतो जी और खेल पदाधिकारी और यहाँ के संयोजक महोदय लोग मौजूद हैं। किस नज़रिए से देखते हैं मतलब कि इस खेल को और कितना और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है सर? ये खेल इस क्षेत्र में हम लोग पहली बार आयोजित करवा रहे हैं जी। और इस आयोजन के क्रम में चाहे तैयारी के क्रम में हम लोगों ने देखा कि यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है जी। उन प्रतिभाओं को तलाशने का ज़रूरत है और उस तलाश के लिए आज हम लोग यहाँ खेल करवा रहे हैं। तलाश के क्रम में जो प्रतिभा आएगा उसको हम लोग आने वाला समय आगे तराशने का भी काम करेंगे। सर, इस कबड्डी खेल को ओलंपिक में शामिल करने की मांग भी चल रही है, प्रोसेस भी है। क्या बोलना चाहेंगे? क्या झारखंड से मतलब कि ऐसे खिलाड़ी निकाल करके आप देंगे जो ओलंपिक अगर अलाउ करता है, कबड्डी को मान्यता देता है, तो मतलब कि ओलंपिक खेल सके? सबसे पहले तो झारखंड के कुछ रहे हैं, चाहे अभी भी ऐसे प्रतिभा है जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, उनमें भागीदारी झारखंड की बढ़ाने का प्रयास होगा और उसके बाद यदि ओलंपिक में मिलता है तो निश्चित रूप में हॉकी में जैसे है उससे कहीं ज़्यादा कबड्डी में झारखंड के खिलाड़ी नजर आएंगे। सर, एक और छोटा सा सवाल है कि कबड्डी से अगर यहाँ का युवाओं का भविष्य कैसे सुधरेगा, इस पर भी प्रकाश डालिए। इसका जीता जाता उदाहरण मैम है जो पूर्व खिलाड़ी भी रही है और अभी जिला खेल कार्यालय में जिला खेल समन्वयक भी है। जिला खेल समन्वयक के रूप में काम कर रही है। तो करियर का एक स्कोप ये भी है, सरकारी सेवा, उसके बाद केंद्रीय एजेंसी, रेलवे, इस सब में वैकेंसियों में जो है उन सब में भी जा सकता है। खेल में भी यदि अच्छा जगह राष्ट्रीय टीम में तो उसमें भी बहुत स्कोप बनता है। करियर के रूप में अभी खिलाड़ी जो खेल रहे हैं ये लोग भी समझते हैं, इसी के कारण ये लोग शुरुआत किए हैं। जागरूकता बढ़ रही है, रुचि बढ़ रही है और इस रुचि और जागरूकता को बढ़ाते हुए हम लोग प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम। सर, इसमें एक और छोटा सा बात है कि ये मट्टी की खुशबू जो है, जिस ढंग से अंग्रेजों की खुशबू हर जगह बिखरी है, क्रिकेट के मामले में उभर नहीं पाया है, तो इस कितना सरकार भी निश्चित रूप से प्रोत्साहित कर रही है। छोटे छोटे गांवों में क्लब बना करके सिद्धू कान्हू जुआ खेल क्लब के माध्यम से सिर्फ कबड्डी नहीं और जो जितने हैं सबको करने का योजना लेकर काम कर रही है। क्लब का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। जो क्लब लगातार उस नियमानुसार ही कर रहे हैं, पैसे भी आ रहा है। तो सरकार हर स्तर पर काम कर रही है यहाँ की खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए और सरकार के योगदान से ही जागरूकता भी बढ़ रही है, प्रतिभा भी हम लोग के सामने। मेरा एक क्वेश्चन था कि आपके तरफ से सर इस खेल को कितना बढ़ावा मिलने वाला है? आप मतलब आपके तरफ से हम लोग कुछ मतलब आप बताइए कि आप क्या देना चाहते हैं कबड्डी को अपने तरफ से, आपके तरफ से कुछ ऐसा? सबसे पहले तो जो कबड्डी का नई खेल हो पाता था, शुरुआत कराने का ही काम किए कि ताकि कबड्डी का खेल का भी आयोजन हो, सिर्फ एक जगह नहीं और कई जगह पर हम लोग कराएंगे। इसका प्रचार प्रसार हो, खिलाड़ियों में जागरूकता हो, उसमें रुचि हो, खिलाड़ी और मेहनत करके इस पर तैयारी करे। ये एक माहौल बनाना बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम लोग उठाने का। खिलाड़ियों को मिल नहीं पाता है, जैसे खिलाड़ियों को भी चाहिए इंडोर स्टेडियम वगैरह, मैट, शूज, मैट, उस तरह का हम लोग को सुविधा मिल नहीं पाता है सर। तो क्या आपके तरफ से कुछ उसमें सहयोग हो पाएगा हम लोग का? इसके लिए पहले ही हम लोगों ने आपका ढोखरा हमटाल में प्रखंड स्तरीय खेल स्टेडियम का चिन्हित करवाए हैं। वहाँ स्टेडियम हम लोग प्रखंड स्तर पर बनाएंगे। के लिए भी कुछ रहेगा? वो खेल स्टेडियम बनेगा,
सिर्फ एक ही का नहीं रहेगा, उसमें सारे चीज़ रहेंगे। इसके अलावा भितिया में जो है फुटबॉल का, वहाँ भी एक हम लोग कोच का ही करवाएंगे। अब कोच ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोशिश करेंगे कि 24 घंटा वो चले, वहाँ स्टे करके तैयारी करें बच्चे। ये प्रयास धीरे धीरे करना है, साथ साथ खिलाड़ियों में रुचि भी और जागरूकता को भी ये करना है, बढ़ाना है। तो इस नाते ये जैसा कि आपने देखा कि प्रधान घंटा का जो टीम थी उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वो लोग सेमीफाइनल में जगह बनाया। उन्होंने धनबाद की मेन टीम को हराया था। तो प्रधान घंटा की टीम के लिए आपकी तरफ से कुछ शुभकामनाएं या तो कुछ सुविधा आपकी तरफ से कुछ? एक टीम नहीं, वो खेल प्रतिभा जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगी के रूप में, साथी के रूप में है। उसमें प्रधान घंटा आगे इस टूर्नामेंट में नज़र आए तो इसको भी हम लोग ये करेंगे। लेकिन पूरे ज़िले में जो खेल की प्रतिभा है उन प्रतिभाओं को हम लोग एक चिन्हित करने का एक तरह से ये अभियान है। चिन्हितीकरण में जो प्रतिभा आएगा उसको हम लोग राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में सहयोगी रहेंगे। और उसमें मार्गदर्शन सर के तरफ से मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी। आप बताइए कि भाई आज का जो ये एक दिवसीय खेल उत्सव है, टूर्नामेंट, इसमें कितनी टीमें भाग ले रही हैं और गर्ल्स बॉयज़ अलग अलग टीमें हैं, तो टोटल कितनी टीमें हैं और क्या कोई ग्रुप बाई कैटेगरी बाई है एज फैक्टर को लेकर के? हाँ, एज है आपका गर्ल्स बॉयज़ दोनों का 65 एज है और 8-8 करके गर्ल्स बॉयज़ दोनों 8-8 करके टीम थी। 8 टीम का टारगेट था। तो कितने बजे से चल रहा है और कब तक नतीजा आ जाएगा इसका? सर बस अब फाइनली गर्ल्स टीम का फाइनल होने वाला है और बॉयज़ का फाइनल, गर्ल्स का फाइनल स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद बॉयज़ का फाइनल होगा। चलिए, विधायक महोदय, तो धनबाद के विभिन्न प्रखंड में, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में खेल के मैदान की बहुत ही कमी है। और तो और सिर्फ कबड्डी की बातें क्यों, कराटे वगैरह की बात करें, ताइक्वांडो की, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आए हैं जिनको कि बहुत अभाव से गुजरना पड़ता है। सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर पाती है। सूबे में आपकी सरकार है, अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक मौका मिले तो भी पूरे धनबाद में मतलब कि खेल के स्तर को किस प्रकार से सुधारेंगे? ये सरकार अपने स्तर से कर रही है, कई योजनाओं का मैंने पहले भी बताया। इसके अलावा यहाँ जो आप कहें पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ हो, निजी कंपनियाँ हो, उन लोगों को भी हम लोग जिम्मेवारी के साथ इसमें लाना चाह रहे हैं कि वो भी ऐसे प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए आगे आएँ। दूसरे ज़िलों में जैसे देखते हैं कि जमशेदपुर में निजी कंपनी उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, तो हमारे ज़िले में भी वैसे कंपनियों की कमी नहीं है, लेकिन उनको इसमें जोड़ने की ज़रूरत है और वो काम हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बहुत दूर से आई हैं आप, मतलब कि कबड्डी को यहाँ पे प्रोत्साहित करने के लिए, क्या लगता है क्या फ्यूचर है? बहुत खिलाड़ी को मैं देख रहा हूँ कि जी जान से लगे हुए हैं, बेचारे दिन रात एक करते हैं। ऐसे में मतलब कि इनको कितना और प्रोत्साहन की जरूरत है राज्य सरकार से और अलग अलग कंपनियों से या निजी स्तर पर? सबसे पहले तो मैं सभी को जोहार बोलूँगी और धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ये बबली जो कबड्डी की बच्ची आप देख सकते हैं पीछे, हमारी कबड्डी की पूर्व खिलाड़ी रह चुकी हैं और वो खुद प्रशिक्षण भी दे रही हैं। और ये बहुत गर्व की बात है सर कि एक लड़की हो करके, इसी गांव की बच्ची हो करके, एक बहू हो करके इस क्षेत्र से निकल के इतने बड़े कार्यक्रम करने का जुनून जो इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं। जिला खेल विभाग की तरफ से मैं जिला खेल समन्वयक हमारे उमेश लोहरा सर को आपको पता ही होगा सर, जिला खेल पदाधिकारी, जिनका बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है खेल को लेकर के। इवन कबड्डी को लेकर के जब हमारे पास बबली आई, सर से मिली, तो सर तो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि रिंकू आप जाइए, योगदान दीजिए अपना, और हम लोग ट्रॉफी वगैरह जो भी हमें समझ में आया हमने इनका प्रोवाइड करवाया। और फ्यूचर में हम लोग खेल को ऐसे देख रहे हैं सर, आप अभी देख ही रहोगे, हमारे डीसी सर के द्वारा भी कार्यक्रम कराया जा रहा है। हर खेल को, ऐसा नहीं कि सिर्फ कबड्डी को, हर खेल को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप स्टेडियम की बात कर ले, हमारा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के गेम्स चल रहे हैं और हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारे स्टेडियम भी बन रहे हैं। और हमारा सिद्धू कानू युवा खेल क्लब के माध्यम से भी खिलाड़ियों को योगदान मिल रहा है, जिसमें कि 25,000 रुपये सरकार की तरफ से उनको साल में दिया जा रहा है। और एक संगठन बना हुआ, उस संगठन के द्वारा इन लोग कार्य कर रहे हैं और खेल को और बढ़ावा दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगी सर कि और भी खेल को बढ़ावा मिलता रहे, और सभी का सहयोग बहुत ही है इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम रिंकू कुमारी, मैं कबड्डी के पूर्व खिलाड़ी हूँ और मैं आज जिला खेल समन्वय के रूप में धनबाद में खेल विभाग में कार्यरत हूँ। थैंक यू। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।